अंबाजी माता की रहस्यमयी कथा। भाग 8। योद्धा की विजय और माता का अदृश्य सहारा। बहुत समय पहले अंबाजी धाम से दूर एक छोटे राज्य में वीरसेन नाम का एक योद्धा रहता था। वह बहादुर और धर्मनिष्ठ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था। दुश्मनों की सेना विशाल और हथियारों से सुसज्जित थी, जबकि वीरसेन की सेना छोटी और कमजोर थी। युद्ध से पहले रात को वीरसेन गहरे चिंता में था। उसने मन ही मन माता अंबाजी को याद किया और कहा, हे माँ, मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन अपने लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। आप ही मुझे शक्ति दें, क्योंकि आपकी कृपा बिना यह संभव नहीं। उस रात स्वप्न में उसे माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, वत्स, भय मत कर। युद्ध भूमि में मैं तेरे साथ अदृश्य रूप से रहूंगी। बस तुझे धर्म और न्याय का पालन करना है। अगले दिन युद्ध का बिगुल बजा। रणभूमि में दुश्मनों ने आक्रमण शुरू कर दिया। वीरसेन की सेना डगमगाने लगी। शत्रु संख्या में अधिक थे और उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। लेकिन वीरसेन ने अपने सैनिकों को हिम्मत दिलाते हुए कहा, हमारे साथ माँ अंबाजी है। जब तक उनका आशीर्वाद है, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध शुरू हुआ। अचानक दुश्मन के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने वीरसेन पर वार किया। तलवार इतनी तेज थी कि कोई साधारण मनुष्य उसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन तभी चमत्कार हुआ, तलवार वीरसेन को छू भी न सकी, मानो कोई अदृश्य शक्ति ढाल बनकर खड़ी हो गई हो। युद्ध के दौरान बार बार ऐसा हुआ। जहाँ जहाँ दुश्मन का वार होता, वहाँ किसी अनदेखे बल ने वीरसेन की रक्षा कर ली। उसकी सेना ने भी इस चमत्कार को महसूस किया और उनका साहस दोगुना हो गया। कुछ ही समय में पराजय की कगार पर खड़े वीरसेन की सेना ने दुश्मनों को हराकर विजय प्राप्त कर ली। युद्ध समाप्त हुआ तो रणभूमि में शांति छा गई। सैनिक खुशी से जयकार करने लगे, जय माँ अम्बे। वीरसेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे माँ, यदि आपकी अदृश्य कृपा होती तो आज मैं और मेरी सेना नष्ट हो जाते। आपने ही हमारी विजय सुनिश्चित की है। उस दिन से वीरसेन ने अपने राज्य में माता अंबाजी की पूजा को अनिवार्य कर दिया। उसने मंदिर में विशाल दीप प्रज्वलित कराया और प्रण लिया कि हर युद्ध से पहले सैनिक माता के चरणों में मत्था टेककर ही रणभूमि में उतरेंगे। लोग कहते हैं, वीरसेन की यह परंपरा सदियों तक उसके वंशजों में चलती रही, और आज भी वहाँ युद्ध और संकट के समय लोग माता अंबाजी की शरण में जाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जब तक माँ का अदृश्य सहारा है, तब तक कोई पराजय संभव नहीं। अगले भाग में जानिए कैसे माता ने एक बालक की पुकार पर करुणा दिखाई और उसके पूरे परिवार को विपत्ति से मुक्त किया। अगला भाग जल्द ही आएगा।